हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो एसपीडी के 6 मंथ के क्वेश्चन आंसर का सीरीज चल रहा है, जिसमें यह इस सीरीज का थर्ड पार्ट है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माना पटेल। माना पटेल जो कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने वाली पहली भारतीय महिला तैराक है। वही ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली नाविक नेत्रा कुम्मनन है, जबकि ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज भवानी देवी बनी है, जबकि पहले घुड़सवार फवाद मिर्जा बने हैं और फाइनल तक पहुंचने वाले पहले भाला फेंक नीरज चोपड़ा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयपुर। जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। वही भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में किया जाएगा, जबकि हाल ही में भारत में सबसे ऊंची सड़क बनी है लद्दाख में, जिसकी ऊंचाई 19,300 फीट है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में LIC चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 62 वर्ष। LIC अध्यक्ष की उम्र अब 62 वर्ष कर दी गई है। तो यहाँ बात हो रही LIC की, जिसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके अध्यक्ष है MR कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, KN भट्टाचार्य जी। KN भट्टाचार्य जी त्रिपुरा के नए लोकायुक्त बने हैं। यहाँ बात हो रही है त्रिपुरा की, जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मरियप्पन थंगावेल। मरियप्पन थंगावेल हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक होंगे। तो यह बात हो रही है टोक्यो पैरालंपिक की। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली पैरा शटलर बनी है पारुल परमार और पलक कोहली। वही हाल ही में पैरालंपिक सॉन्ग का थीम लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है कर दे कमाल तू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, गर्मियों की राजधानी है गैरसैंण और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। तो WHO ने हाल ही में चीन को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। यहाँ बात हो रही है WHO की, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडोनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं, जबकि भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं RKS भदौरिया। भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। यहाँ बात हो रही है ग्रैंड मास्टर की, तो भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथन आनंद और इस खेल को कंडक्ट कराता है FIDE, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा इस खेल को कंडक्ट कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 जुलाई को। 1 जुलाई को देश भर में नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया जाता है। वही 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोवा। हाल ही में गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश एनीमिया मुक्त राज्य में प्रथम स्थान पर है। साथ ही विश्व का पहला मांस मुक्त देश बना है इजराइल और इबोला वायरस मुक्त देश बना है कांगो गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा 15 सालों की उम्र में सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी है। तो भारत में क्रिकेट बीसीसीआई के द्वारा कंडक्ट होता है। बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसका स्थापना हुई थी 1928 में। इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 30 जून को। तो यह दिवस प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 30 जून को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शंभुनाथ श्रीवास्तव। तो हाल ही में शंभुनाथ श्रीवास्तव को इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शेफाली वर्मा। और यह परीक्षण यानी कि यह डोप टेस्ट नाडा के द्वारा कराया जाता है। नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके सीईओ है नवीन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अग्नि प्राइम का। और यह परीक्षण किया है डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। तो यह बात हो रही है अग्नि की, जो एक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपना भुगतान कारोबार प्रमुख नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मनीष महात्मे। मनीष महात्मे को व्हाट्सएप ने भारत में अपना भुगतान कारोबारी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जेरेमी केसल। जेरेमी केसल हाल ही में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए विशेष निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रवीण सिन्हा। तो यह बात हो रही है केंद्रीय जांच ब्यूरो की, जिसकी स्थापना हुई थी 2009 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पी साईनाथ को। यह पुरस्कार पी साईनाथ को मिला है। यहाँ बात हो रही है जापान की, तो जापान ने हाल ही में वैक्सीन पासपोर्ट बनवाना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही यहाँ पे डक बिल्ड डायनासोर की एक नई प्रजाति भी खोजी गई है। और जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से हाल ही में श्यामला गणेशन सम्मानित हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। तो यह अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है, जो देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य बना है। यहाँ बात हो रही है राजस्थान की, तो इससे जुड़े राजस्थान के कुछ और उद्यानों और अभ्यारण्य को भी देख लेते हैं। राजस्थान में इसके अलावा केवला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य है।
साथ ही सरिस्का वन्य अभ्यारण्य है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है और कुंभलगढ़ वन्य अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेढक की एक नई प्रजाति यूफ्लेकिस कहाँ खोजी गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल में। तो मेढक की इस प्रजाति को केरल में खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सांख्यिकी के जनक पीसी महालनोबिस के जयंती के अवसर पर इसे मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आयोग के सदस्य थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना का अवधि था 1956 से 1961 तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने विकलांग अंतरिक्ष यात्रियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर होगा ईएसए यानी कि ईसा, जो कि यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है और इसने हाल ही में अपने अंतरिक्ष एजेंसी में विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद सबसे महंगा शहर बना है। वहीं दूसरे स्थान पर हांगकांग है। हाल ही में बने ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी किस देश के निवासी हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। तो यह बात हो रही है ट्विटर की, जिसकी स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 में। इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। इसके अध्यक्ष हैं जैक डॉर्सी और सीईओ है इवान विलियम्स। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में टेलीविज़न पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। तो हाल ही में ब्रिटेन ने टेलीविज़न पर जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। यह बात हो रही है ब्रिटेन की, जिसकी राजधानी है लंदन। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक एकट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्री नटराजन यानी कि श्री हरि नटराजन। ओलंपिक में एकट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक बने हैं। वहीं दूसरे भारतीय तैराक बने हैं साजन प्रकाश, जबकि पहली भारतीय महिला तैराक बनी है माना पटेल। और वही ओलंपिक में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक बनी है एमा मैकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। यहाँ बात हो रही है केंद्रीय सतर्कता आयोग की, जिसकी स्थापना हुई थी 1964 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्णम मल्लेश्वरी। तो डीएसयू यानी कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की नई कुलपति कर्णम मल्लेश्वरी बनी है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। इसके अलावा राजस्थान में घर घर औषधि योजना भी शुरू की गई है। मिशन निर्यातक बनो योजना भी यहाँ शुरू हुई है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जो पिंक सिटी कहलाता है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जमशेदजी टाटा। इनके द्वारा किए गए कुल दान है $102.4 बिलियन। जमशेदजी टाटा टाटा समूह के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल सल्वाडोर। बिटकॉइन जो एक डिजिटल करेंसी है और इसको अपने देश में वैध दर्जा देने वाला अल सल्वाडोर पहला देश बना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वन प्लस के बियरेबल श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जसप्रीत बुमराह। तो क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेबी हेविट को। डेबी हेविट हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। फुटबॉल एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1986 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असम में। यह रबर प्लांट असम में लगाया गया है। इसके साथ ही हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन की मंजूरी देने वाला पहला देश फिलीपींस बना है। यह बात हो रही है असम की, जिसकी राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और राज्यपाल जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की ट्रॉफी जीती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। इजराइल जो कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज यानी कि बूस्टर शॉट लगाने वाला पहला देश बना है और इजराइल की राजधानी है जेरूशलम और प्रधानमंत्री बने हैं नफ्ताली बेनेट। तो यह था आज की इस वीडियो का टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।